की जिसके मुताबिक अब पति पत्नी और वो का रिश्ता अपराध नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एडल्टरी यानी व्यभिचार को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया है। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 में एडल्टरी को अपराध बताने वाले प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस चंद्रचूड़ और दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस आरएफ नरीमन की 5 जजों की बेंच ने एक मत से यह फैसला सुनाया। यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने महिलाओं की इच्छा, अधिकार और सम्मान को सर्वोच्च बताया और कहा कि उन्हें सेक्सुअल चॉइस से रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह से महिला के साथ असम्मान वाला व्यवहार नहीं किया जा सकता। हमारे लोकतंत्र की खूबी ही है कि मैं, तुम और हम की बात यहां होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एडल्टरी अपराध तो नहीं होगा, लेकिन अगर पति और पत्नी में से कोई अपने पार्टनर के व्यभिचार के कारण खुदकुशी करता है तो सबूत पेश करने के बाद इसमें खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला चल सकता है। इसके साथ ही तलाक के लिए विवाहेतर संबंधों को आधार माना जाएगा। 158 साल पुरानी आईपीसी की धारा 497 के तहत अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी अन्य शादीशुदा महिला के साथ आपसी रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाता है तो उक्त महिला का पति एडल्टरी के नाम पर उस पुरुष के खिलाफ केस दर्ज करा सकता था, जो कि अब नहीं होगा। और फैसले को डिटेल से समझने के लिए सीधे चलते हैं कविता के पास, जो हमें बताएंगी कि इस संविधान पीठ में किस जज ने क्या कुछ कहा और बहुत अहम टिप्पणी यहां पर की है। ओवर टू यू कविता। जी आजकल बेहद अहम ये दिन सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें 5 जजों की बेंच में सर्वसम्मति से एडल्ट्री के अपराध बताने वाली धारा 497 को खत्म कर दिया गया है। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस खानविलकर ने अपना फैसला पढ़ते हुए क्या कहा, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल कहा यह गया कि धारा 497 महिला के सम्मान के खिलाफ है। महिलाओं को हमेशा समान अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं को समाज की इच्छा के हिसाब से सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी सोच को उन पर थोपा जाए। पति कभी भी पत्नी का मालिक नहीं हो सकता है, यह भी कहा गया। वहीं आपको बता दें जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एडल्ट्री कानून मनमाना है, ये महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। एडल्ट्री कानून महिला की सेक्सुअल चॉइस को रोकता है और इसीलिए ये असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि महिला को शादी के बाद सेक्सुअल चॉइस से वंचित नहीं किया जा सकता है। जस्टिस नरीमन ने यह कहा कि समानता का अधिकार तो सबसे ऊपर है, सबसे अहम है कॉन्स्टिट्यूशन में। कानून महिला से भेदभाव नहीं कर सकता है। धारा 497 पुरातन पंथी कानून है जो समानता का अधिकार और महिलाओं के लिए समान अवसर के अधिकार का साफ तौर पर उल्लंघन है, ये कहा गया उनकी तरफ से। वहीं आपको बता दें जज इंदु मल्होत्रा ने कहा कि धारा 497 को आपको बता दें खारिज किया जाता है। ये कानून 157 साल पुराना है। हम टाइम मशीन लगाकर पीछे की ओर अब नहीं जा सकते हैं 21वीं सदी के भारत में। हो सकता है कि जिस वक्त ये कानून बना है इसकी अहमियत रही होगी, लेकिन अब वक्त पूरी तरीके से बदल चुका है। किसी सिर्फ नया साथी चुनने के लिए जेल किसी को नहीं भेजा जा सकता है, ये कहा गया था। सुशांत, ओवर टू यू। शुक्रिया कविता, इस पूरी विस्तृत जानकारी के लिए जो आपने अभी दी है। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से बातें आगे आई उससे अलग आपको ये बताते हैं कि धारा 497 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग जहां इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ लोगों को इस फैसले से शादी और परिवार जैसी व्यवस्थाओं के खत्म होने का डर सता रहा है। मुझे खुशी है कि आज हमने इसे खत्म किया और कुछ नए रास्ते पे चली है कंट्री। हम पहले से कहते हैं हमें इक्वल राइट्स हैं विमेन को, लेकिन कुछ ऐसे लॉज थे जो इक्वालिटी कहीं दिखती नहीं थी वहां पर। फाइनली वी आर थिंकिंग ऑन द इक्वल टर्म्स, इट्स गुड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 497 को खत्म करके हिंदुस्तान में पूरे मैरिज के कॉन्सेप्ट पे एक अटैक कर दिया है। सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से यही कहा था कि आप इसको मत करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मंशा क्या थी ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस ओपन मैरिज में जहां पति पत्नी किसी से भी शारीरिक संबंध रख सकते हैं शादी में होते हुए भी, उसमें उन बच्चों पे क्या असर पड़ेगा ये बहुत बड़ा सवाल है जो चिंता का विषय है। और सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात समझ आ रही है, लेकिन उसने क्यों ऐसा जजमेंट दिया ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। I think the judgment has been a very path-breaking, excellent judgment and a welcome judgment.
Because first of all, it equalizes the status of men and women, which is under the Article 14 of the Constitution, that both gender equality is established. And I think that is a very huge step forward. So I think it's a super judgment where that matter is concerned. पहले जो था, पहले ये था कि अगर पति किसी लड़की के साथ अवैध संबंध बनाएगा शादी में रहते हुए तो उसके खिलाफ तो एक्शन होगा, लेकिन अगर पत्नी बनाएगी तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। ये भी गलत है। अगर पत्नी बनाती है कि कोई अवैध संबंध शादी में रहते हुए, उसके खिलाफ भी एक्शन करो, पति बनाता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन करो। पर सुप्रीम कोर्ट ने तो आज ये कह दिया है कि अगर किसी भी लड़की, कोई भी आदमी अगर अपनी शादी में रहते हुए किसी के साथ अवैध संबंध बनाएगा तो वो अपराध नहीं होगा। मुझे लगता है ये पूरी तरीके से एक महिला विरोधी निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट को कंसिडर करना चाहिए। जम करके बोलो।